हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से कह पा था। तियांग ने कहा, जंगकुक वो तुम्हें मैं घर लेकर जा रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, ब्रदर आप मुझे आज लेने क्यों आए हो? आपको तो ऑफिस में बहुत काम होते हैं ना। आपको मुझे इस तरह से लेने नहीं आना चाहिए था। मैं खुद चला आता, लेकिन आप मुझे स्कूल से छुट्टी लेकर क्यों लेकर आए हो? तियांग ने कहा, जंगकुक अभी मैं तुमसे जो बोलने वाला हूँ तुम्हें उसको ध्यान से सुनना होगा। जनको ने कहा, क्या बात है? तिया ने कहा, जनको वो मिस्टर जियोन। जनको ने कहा, डैड को क्या हुआ? तिया ने कहा, वो अब नहीं रहा। जनको की आंखों में से आंसू लड़क कर नीचे गिरने लगा। जनको बुरी तरह से रो रहे थे। जनको को इस तरह से रोते ही देखकर तियांग को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद तियांग जनको को अपने घर लेकर जाने लगता है। जनको ने कहा, आप मुझे आपके घर पर क्यों लेकर जा रहे हो? मुझे मेरे घर पर जाना है। मैं डैड को देखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जनको तुम्हें तुम्हारे डैड को नहीं देखना चाहिए। जनको ने कहा, क्यों ना देखो? मैं अपने डैड को आखिरी बार नहीं देखूँ क्या? आप मुझे क्यों लेकर जा रहे अपने घर पर? मुझे अब मेरे घर पर जाना है। और आपको तो पता है ना कि बेहतर नहीं चाहते कि आप मुझसे मिलो, तो आप मुझसे मिलने यहाँ पर क्यों आए हो? और मुझे स्कूल से क्यों लेकर आए? मैं खुद घर पर आ जाता, मुझे खबर कर दिया होता। आपको आने की ज़रूरत नहीं था। टीचर को भी तो कॉल कर सकते थे ना। जब आपको पता है कि बेहतर को मुझसे हेट है, प्लीज़ आप मुझे यहीं पर ही उतार दो। मैं खुद से चला जाऊंगा। आप ब्रदर के पास जाइए, उनको आपकी ज़रूरत है। आप मेरे पास क्यों आए हो? तियान ने कहा, जंको तुम क्या जिद कर रहे हो? तुम कौन से घर पर जाना चाहते हो जो घर तुम्हारा नहीं है? वो लोग तुम्हें घर से निकाल दिया है। जंको ने कहा, क्या? उस घर में मेरी डैड है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो मुझे कैसे निकल सकता है? वो घर मेरा भी तो है ना। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी स्टेप मदर ने कहा कि तुम उस घर पर नहीं जा सकते हो, और तुम्हें नाजायज़ कहा। तुम्हें उस घर पर रहने की कोई हक नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे डैड जिंदा नहीं है। उन लोगों ने इतने दिनों तक तुम्हें उस घर पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम्हारे डैड जिंदा थे। अब वो नहीं रहा तो तुम्हें उस घर में नहीं रहने देंगे, और इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ। जंको ने कहा, मुझे नहीं जाना आपके घर पर। तियान ने कहा, लेकिन तुम मेरे साथ मेरे घर पर क्यों नहीं जाना चाहते हो? जंको ने कहा, अगर मैं आपके साथ अपने घर पर चला जाऊंगा ना, तो ब्रदर आपसे रिश्ता तोड़ लेगा। तियांग ने कहा, वो पहले ही तोड़ चुके हैं। जंको ने कहा, क्या? फिर भी आप मुझसे मिलने यहाँ पर है और मुझे अपने घर लेकर जा रहे हो? क्या आपको ब्रदर से प्यार नहीं? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे जिमिन से प्यार नहीं। जंको ने कहा, क्या आपको ब्रदर से प्यार नहीं? तो आप उनसे शादी क्यों कर रहे थे? तियांग कहता है, क्योंकि मैंने मिस्टर जीवन से प्रॉमिस किया था मैं उनकी बेटी से शादी करूँगा, तो मैं वो निभाऊंगा, लेकिन जिमिन से शादी करके नहीं, तुमसे शादी करके। जंको ने कहा, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहीं पर ही उतर जाना चाहता हूँ। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। तियार ने कहा, चुप करके बैठे रहो, तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं जो कहूँगा वही होगा। तो फिर तियांग जंको को अपने घर लेकर आ जाता है। जंको ने कहा, आप मुझे अपने घर क्यों लेकर आए हो? मैंने कितनी बार आपसे कहा, मैं आपको मेरा ब्रदर इन लॉ मानता हूँ। मैंने हमेशा आपको ब्रदर इन लॉ ही समझा है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत ही बुरा हो जाएगा। आपको मुझे यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था। आपको मेरी ब्रदर से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। तियांग ने कहा, जंको मुझे रियलाइज़ हो गया है, जिमिन मेरे लिए नहीं बना है। जंको ने कहा, तो फिर कौन बना है? तियांग ने कहा, तुम मेरे लिए बने हो और मुझे तुम पसंद हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिमिन से नहीं। मैं बस तुम्हारी भाई से इसलिए शादी करने वाला था। मुझे लगा जिमिन बहुत ही समझदार है, लेकिन उसमें तो इंसानियत भी नहीं है। तो मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? ऐसे इंसान से मुझे शादी नहीं करना है। जनको ने कहा, और आप मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं आपसे शादी नहीं करने वाला हूँ। जिसने मेरी ब्रदर से रिश्ता तोड़ लिया, मैं उससे शादी कैसे कर लूँ? तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करना है तो मत करो, लेकिन तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये घर तुम्हारा भी है, मेरा घर, इसका मतलब तुम्हारा भी। जनको ने कहा, ये घर मेरा नहीं है, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। तियांग जनको की हाथ पकड़कर खींचकर लेकर आ जाता है। उसके बाद उसको इस रूम में लेकर आने के बाद कहा, तुम इसी रूम में रहोगे। जनको ने कहा, मुझे नहीं रहना है। तियांग ने कहा, जनको पहले तुम्हें जितना रोना है रो लो, क्योंकि तुम्हारे डैड नहीं रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई भी बोझ रहे। जनको ने कहा, आप बोलना क्या चाहते हो? आपने पहले तो मुझे मेरे डैड को नहीं देखने दिया, ऊपर से मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। तियांग ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हारे डैड भी यही चाहते थे।
जनको ने कहा क्या? तियांग कहता हाँ, तुम्हारी डैड मरने से पहले मुझे उनसे प्रॉमिस करवाया कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ, तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। जनको रोने लगा। तियांग जनको को अपना कंधा देता है। जनको तियांग को हक करके बहुत जोर से रोने लगता है। तियांग उसकी पीठ पर सहलाते ही उसको शांत करने की कोशिश करता है। तियांग जनको के लिए सूप बना लेता है। जनको नीचे आ जाता है। उसको बहुत ही प्यास लगी थी। रूम की पानी खत्म हो गया था। तियांग के पास आकर जनको ने कहा, मुझे पानी पीना है। तियांग ने कहा ठीक है, ए लो पी लो। जनको ने कहा, आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। तियांग ने कहा, थोड़ा सा सूप पी लो, तुम्हें खाने की जरूरत है, मैं तुम्हें भूखा नहीं रख सकता हूँ। जनको ने कहा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, क्या आपको सुना नहीं देता है? मुझे कोई भूख नहीं है, मेरे डैड नहीं रहे, मैं अनाथ हो गया। तियांग ने कहा, जनको तब तो तुम्हें पानी भी नहीं पीना चाहिए था, अगर तुम्हें मरना ही है तो। जनको ने कहा, हाँ आपने सही कहा, मुझे भी पानी भी नहीं पीना चाहिए था। तियांग जनको को अपनी बाहों में ले लेता है और उसको बहुत ही टाइटली हक करते कहा, तुम खुशी अच्छी लगते हो, तुम मुस्कुराते हुए बहुत ही क्यूट लगते हो, रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो जनको। मैं तुम्हारी होठों पर स्माइल देखना चाहता हूँ, आंखों पर आंसू नहीं। मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं आने दूंगा। क्या मुझे तुम्हारी डैड से प्रॉमिस किया हुआ निभाने नहीं दोगे? जनको ने कहा, लेकिन ब्रदर। तियांग ने कहा, जनको तुम्हें जिमिन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, वो कोई बच्चा नहीं है, वो एडल्ट है, वो अपना ध्यान रख सकता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, जिमिन को नहीं। उसके बाद तियांग जनको को खाना खाने के लिए देता है, उसको खाना खाने के लिए कहता है। जनको ने कहा, मुझे भूख नहीं है। तियांग ने कहा, जनको तुम्हें खाना होगा, पर तुम कैसे सर्वाइव कर पाओगी और अपनी डैड के सपने को कैसे पूरा कर पाओगी? तुम्हें तो डॉक्टर बनना है ना। जनको ने कहा, आपको कैसे पता? मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, सिर्फ डैड से ही कहा था मुझे डॉक्टर बनना है। तियांग ने कहा, जनको अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि तुम्हारे डैड ने ही मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा। जनको ने अपना सर हिलाया। तियांग जनको की सर पर सहलाते कहा, खाना खा लो, तुम्हें बहुत मेहनत करना होगा, क्योंकि आगे जाकर तुम्हें बहुत लड़ना है। जनको सूप को पीने लगता है। जनको को सूप बहुत ही टेस्टी लग रहा था। जनको ने कहा कि अब मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है, मुझे बहुत भूख लगी है। तियांग ने कहा, ठीक है, जितना चाहे पी लो, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। जनको ने कहा, क्या आप नहीं पीने वाले हो? तियांग ने कहा, नहीं, मेरा पेट भर गया है। जनको कहता है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं खाया। तियांग ने कहा, तुमने खा लिया है ना, तो मैंने भी खा लिया है। जनको ने कहा, ऐसा सिर्फ डैड कहता है, आप भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे डैड की तरह तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। जनको ने कहा, क्या आपको एक बात पता है, मैं अपनी डैड की नाजायज़ औलाद हूँ। तियांग ने कहा, जनको दोबारा ऐसी बातें मत बोलना। जनको की लिप पर फिंगर रखा था तियांग ने। जनको की हार्ट बीट तेज हो गया था। जनको ने तियांग की फिंगर को अपनी लिप से हटाते ही कहा, ब्रदर इन लॉ, आपको ब्रदर से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ नहीं हूँ, होने वाला था, लेकिन अब कभी नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारी हस्बैंड बनना चाहता हूँ, ना कि जिमिन की। जनको ने कहा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आपको बहुत पसंद करता है, उनको बहुत बुरा लगेगा, आप प्लीज़ उनको दुख मत पहुँचाइए। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे शादी कर लें और उनसे जाकर बात करें, मेरे वजह से आप दोनों के बीच में दरार नहीं आना चाहिए। तियांग ने कहा, जिमिन के साथ मेरे रिश्ते की पहले से दरार आ चुका था और अब तो कभी नहीं हो सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिमिन इतनी नीची हरकतें करेगा। जनको ने कहा, मैं ब्रदर से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तियांग ने कहा, जनको तुम जिमिन से मिलने की बात कभी नहीं करोगे, मैं तुम्हें उससे कभी नहीं मिलने दूंगा, समझ गए तुम? जनको ने कहा, लेकिन तियांग ने जनको की लिप पर किस कर लिया। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग ऑफिस में था, वो कुछ सोच रहे थे। आर्यन आ जाते हैं और तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम मीटिंग में नहीं जाने वाले हो क्या? हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं आ रहे थे, तो मैं तुम्हें बुलाने आ गया। चलो जल्दी से, मीटिंग शुरू हो गया है। लेकिन तियांग कुछ और ही सोच रहे थे, उसका ध्यान आर्यन पर नहीं था। आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें हो क्या गया है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो आर्यन ने कहा, क्या बात है तियांग, पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया है, तुम मीटिंग में नहीं पहुँचे, मैं तुम्हें खुद बुलाने आया और तुम मुझे यहाँ पर रुक रहे हो। तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
आर्यन ने कहा ठीक है, तुम्हें मुझसे जो भी बात करनी है ना, मीटिंग के बाद कर लेना। पहले जाकर मीटिंग अटेंड कर लो, उसके बाद दोनों साथ में मिलकर बात करते हैं। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। तियांग ने कहा ठीक है। उसके बाद जैसे मीटिंग खत्म हो जाता है, तियांग के रूम में आर्यन आ जाते हैं। आर्यन ने कहा तियांग, तुम मुझसे क्या बोलना चाहते थे? तियांग ने कहा ब्रदर, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तो आर्यन ने कहा क्या बात है तियांग, क्या वो जंको को लेकर है? तियांग ने कहा आपको कैसे पता चला? आर्यन ने कहा तियांग, जीन और मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में जंको के लिए प्यार देखा है, ना कि जिमिन के लिए। तुमने हमेशा जंको को पसंद किया, तो फिर तुम जिमिन से शादी क्यों करने वाले हो? तियांग ने कहा मैं नहीं करूँगा। आर्यन ने कहा क्या नहीं करोगे? तियांग ने कहा मैं जिमिन से शादी नहीं करूँगा। मुझे जंकुक पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता है। आर्यन ने कहा क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हारे जैसे हैंडसम और रिच लड़की के साथ कौन प्यार और शादी नहीं करना चाहेगा? कोई भी राजी हो जाएगा। और जितना मैंने और जीन ने देखा है, जंकुक तुमसे बहुत ही हंसकर बातें करता है, वो तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहता है। तियांग ने कहा वही, लेकिन मिस्टर जीवन जाने के बाद जंकुक अब पहले की तरह नहीं रहा, और वो चाहता है कि मैं जिमिन से शादी करूं। आर्यन ने कहा व्हाट, क्या तुमने जंको को नहीं बताया है कि जिमिन ने क्या किया है उसके डैड के साथ? तियांग ने कहा नहीं, मैंने अभी तक जंको को नहीं बताया। आर्यन ने कहा तियांग, तुम्हें जंको को बता देना चाहिए कि जिमिन उसके सगे भाई नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों की ब्लड अलग है। जिमिन मिस्टर पार्क और उसकी स्टेप मदर की सन है, और जंकुक मिस्टर जेवन और मिस जेन की सन है। जिमिन की मॉम ने जंकुक की डैड को फंसाकर शादी किया है, और जंकुक उनकी कोई नाजायज औलाद नहीं है। जिमिन ने ही मिस्टर जेवन को मारा है ताकि वो हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए और जंकुक को घर से निकाल सके, और सारी प्रॉपर्टी उसकी मॉम और वो हड़प सके। तुमने तियांग सारी बातें जंकुक को खुलकर नहीं कहा। तियांग ने कहा मैं कैसे कहता? जंकुक को जिमिन पर बहुत भरोसा है, वो उसको अपना भाई मानता है, लेकिन जिमिन, उसे कभी जंकुक की प्यार समझ में नहीं आया। वो इतना घटिया निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तियांग जैसे घर आ जाते हैं, जंकुक तियांग को हक कर लिया। तियांग ने कहा क्या बात है जंकुक, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? तुम ठीक तो हो ना? तियांग जंकुक की पीठ पर सहलाने लगा और उससे पूछने लगा। जंकुक ने तियांग से कहा मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने कहा क्या, लेकिन तुमने तो मना किया था। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, तुम्हारे पास टाइम है, तुम जितना चाहे सोच सकते हो, उसके बाद ही मुझे बताना। जंकुक ने कहा मैंने सोच लिया है, मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे पसंद हो। तियांग ने कहा जंकुक, मुझे लगा ही था तुम मुझे पसंद करते हो। जंकुक ने कहा मैंने हमेशा आपको बहुत पसंद किया, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था आप मेरे हस्बैंड बनने वाले हो। तियांग ने कहा लेकिन जंकुक तुमने अचानक ये फैसला कैसे कर लिया कि तुम मुझसे शादी करोगी? जंकुक ने कहा क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गया है। तियांग ने कहा जंकुक तुम कहना क्या चाहते हो? जंकुक ने कहा मैं आपके ऑफिस पर आया था, स्कूल छुट्टी होने के बाद मैं आपके ऑफिस आ गया था आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया। आप जब मिस्टर आर्यन से बात कर रहे थे, मैंने अपने कानों से सब कुछ सुना है। उसके बाद मैंने फैसला किया मैं आपसे शादी करूँगा। तियांग ने कहा तो तुम इसलिए मुझसे शादी करना चाहते हो? जंकुक ने कहा नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने सब कुछ सुन लिया है और मुझे सारी सच्चाई पता चल गया। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपको दिल से अपना हस्बैंड मानना चाहता हूँ। मुझसे शादी करेंगी? तियांग ने कहा ऑफकोर्स मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? तुम अचानक घर कैसे आ गए? तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। तुम ऐसे ही प्लीज़ अकेला मत चला करो, मेरे साथ रहा करो। तुम्हें अकेला आसपास जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे डर लगता है कहीं मैं तुम्हें ना खो दूँ। जंकुक ने कहा आपके होते मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे आप पर पूरा यकीन है। तियांग ने कहा जंकुक आई लव यू। तो फिर जंकुक ने भी तियांग को आई लव यू टू कह दिया। उसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। जंकुक और तियांग शादी करने के लिए वो दोनों कोर्ट पर जा रहे थे। तियांग और जंकुक कोर्ट पहुंचते ही दोनों शादी कर लेता है। शादी होने पर ही जंकुक ने तियांग से कहा तो आप मुझे एयरपोर्ट नहीं छोड़ोगी? तियांग ने कहा नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट छोड़ने के बाद मैं घर नहीं जा पाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना, और जैसे ही अपनी पढ़ाई ख़त्म हो जाए वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जंकुक ने कहा मुझे भी आपका इंतज़ार रहेगा, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। तियांग ने कहा मैं भी। जंकुक ने कहा जाने से पहले क्या आप मुझे किस नहीं करना चाहते हो? तियांग ने कहा जंकुक अगर मैंने तुम्हें अभी किस किया ना,
तो उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनको ने कहा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। टाइम को स्किप करते हुए जनको 18 साल का हो चुका है और वो अब तियांग से मिलने आ रहा है। तियांग उसको एयरपोर्ट लेने आ जाता है। जनको जैसे तियांग को देखता है वो उसको टाइटली हक कर लेता है। तियांग ने कहा, जनको मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा तुम मुझे इन 3 सालों में भूल जाओगे, उसके बाद तुम किसी और के साथ। जनको ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। तियांग ने कहा, सच में? जनको ने कहा, सच में। क्या आपने मुझे मिस नहीं किया? तियांग ने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया है? जनको ने अपना सर हिलाया। तियांग जनको को हाथ पकड़कर कार पे लेकर जाते हैं और कार के अंदर लेकर जाने के बाद उसके साथ बहुत ही हंग्रीली किस करने लगा। जनको का तियांग बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। जैसे ही जनको का तियांग घर पहुंच जाता है, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और एक दूसरे के कपड़े इधर उधर फैला रहे थे और दोनों अपने रूम में जा रहे थे। रूम में जाते जाते जनको का तियांग हाफ नेकेड हो चुके थे। अब दोनों बस अंडरवर्ल्ड में थे और जैसे रूम में पहुंच जाते हैं दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। जनको का तियांग के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं था, इतने क्लोज आ चुके थे, दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। अब दोनों के बीच में जो दूरियां था वो ख़त्म हो जाते हैं। फाइनली दोनों एक हो गए और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। जिमिन अभी भी जेल में है। टाइम को स्किप करते हैं जनको फिर से एब्रोड जाने वाला था। तियांग उठ जाता है जनको के लिए खाना बनाने के लिए ताकि जनको ब्रेकफास्ट करके जा सके। जनको भी उठ जाते हैं और वो शावर लेने वॉशरूम चले जाते हैं। तियांग रूम में आ जाता है। जनको को शावर लेते हुए देख रहा था। तियांग खुद को नहीं रोक पाते हैं। जनको जैसे रूम में आ जाता है तियांग जनको के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। जनको ने कहा, हस्बैंड जाने से पहले क्या आप मुझे बहुत सारा प्यार देना चाहते हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, ताकि तुम चाह कभी मुझे भूल ना सको। जनको ने कहा, ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको भूल जाऊँ। उसके बाद दोनों फिर से बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। अब जनको की जाने के टाइम हो चुके थे तो तियांग जनको के लिए कुछ खाना पैक कर रहा था उसके साथ देने के लिए। जनको तियांग को पीछे से हक कर लेता है। तियांग ने कहा, जनको मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, ये सब कुछ अपने साथ लेकर जाओ, टाइम पर खा लेना। जनको ने कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जनको ने कहा, आपने मुझे एक बार भी रोकने की कोशिश क्यों नहीं किया? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम अपने सपने को अधूरा रखो। जनको ने कहा, मैं सपना यहाँ पर भी रहकर तो पूरा कर सकता हूँ ना, तो मुझे दूर जाने की क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? जनको ने कहा, मैं आपसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। तब मैं इसलिए गया था क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता और आप भी यही चाहते थे ना कि मैं एडल्ट हो जाऊँ। अब मैं एडल्ट हो चुका हूँ, मुझे आपके बिना नहीं रहना है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं भी कहा चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। एक अगर तियांग जनको की कमर में पकड़कर उसको किचन की दीवार में बैठा देता है और उसको किस करने लगता है। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। तो यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।